खबर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में कोहरे का कहर लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ में ठंड के साथ हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। हल्की बारिश से ठंड बढ़ी है, गलन से लोग परेशान हो गए हैं। वहीं 9 जनवरी से लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश के और भी आसार हैं। अगले 3 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक राजधानी में चलेगी बर्फीली हवाएं। तो हल्की बारिश से ठंड बढ़ी, गलन से लोग परेशान है। लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है, कोहरे का कहर लगातार जारी है। वहीं 9 जनवरी से लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश के भी आसार हैं। अगले 3 दिनों तक घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है और वहीं अगले 2 दिनों तक राजधानी में बर्फीली हवाएं चलेंगी। उत्तर भारत के कड़ाके की ठंड से लोग लगातार परेशान हैं। अकेले चलाते हो या फिर? मैं रोज जलाता हूँ। रोज जलाते हो? हाँ, मैं रोज जलाता हूँ, रोज ही सेकता हूँ। ठंड के बचने के लिए मैंने यहाँ पे आग जला रखा हूँ। तापने के लिए लोग बाग भी तापते हैं, मैं भी तापता हूँ और यहाँ पे रहते भी हैं। ठंड के बचने के लिए सर आग ही है। आप आग से अलावा कोई नहीं है। आग से मतलब ताप के मतलब पाँव सुखा के बढ़िया से होटल में काम करते हैं। मैं अभी जॉब से आ रहा था यहाँ से, तो आग देखी मैंने, बहुत ठंड हो रही थी, हाथ एकदम सुन्न हो रहे थे, तो मैंने देखा थोड़ा भाइयों के पास। आग के अलावा तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है। इससे क्या है कि मतलब थोड़ा हाथ पैर थोड़ा गर्म हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। मतलब मैंने देखा भाइयों को भी आग सेक रहे थे तो मैं भी रुक गया इनके पास ना। तो बहुत जबरदस्त पड़ रही है, बेहिसाब पड़ रही है, गाड़ी चलाने में भी परेशानी पड़ रही है और कोहरा भी बहुत आया हुआ है और हालात भी कम दे के जा रहे हैं, जिससे कि ठंड हो जाए, हालात कम दे रहे हैं। तो किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? पहनने के लिए तो बहुत सारे कपड़े आदमी दे रहे हैं, जान भी दे रहे हैं, लेकिन कपड़े ठंड कहाँ जाती है, बहुत ठंड पड़ी। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी अलग अलग स्थानों से जुड़ गए हैं। ये होता है तो लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश के आसार भी हैं। लगातार गलन बढ़ रही है, ठंड बढ़ते ही जा रही है। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग स्थानों से। आपको बता दें कि लखनऊ से संजय चौहान है, नोएडा से दानिश है, वहीं प्रयागराज से धीरेन्द्र है और जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से। दानिश, में सबसे पहले आप ही की तरफ आऊंगी। देखिए, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, कोहरे का कहर लगातार जारी है। क्या कुछ स्थिति अभी नोएडा में बनी हुई है? बिल्कुल बेहद कड़ाके की ठंड है और कोहरे की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देर रात हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही प्रेडिक्शन कर रखी है कि हाँ बूंदाबांदी होगी और ठंड और बढ़ सकती है। तकरीबन 15 जनवरी तक इसी तरीके से ठंड बनी रहेगी और जब जैसे बारिश हुई, हल्की सी बूंदाबांदी हुई, उसकी वजह से ठिठुरन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। यानी ये कहें कि हाँ पहले से ही कोहरे की वजह से आम लोग परेशान हो रहे थे और अब ठिठुरन की वजह से और ज़्यादा परेशानी का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा देखिए उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जिनको अपने ऑफिस जाना होता है या जिनको मॉर्निंग का काम होता है। सबसे ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि एक तो विजिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम विजिबिलिटी में उनको जाना होता है। कोहरे की वजह से उनको दिक्कत होती है आने जाने में और वहीं उतनी भीषण सर्दी, और ये अभी कम होने वाली नहीं है। 14 से 15 जनवरी तक जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया है मौसम विभाग ने, उसने प्रेडिक्शन किया है कि 14 से 15 जनवरी से में थोड़ी बहुत ठंड कम होना शुरू होगी। लेकिन उस बीच जो हालात हैं वो बेहद जो है कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की जो दिनचर्या होती है, दैनिक जीवन की दिनचर्या होती है, उसने अस्त व्यस्त कर दी है सर्दी ने। नोएडा और ग्रेटर नोएडा चूँकि ये हाईवे से लगा हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे भी इधर से निकलता है, यहाँ पर जिन लोगों को इस हाईवे से जाना होता है, क्योंकि अगर नोएडा में छोटे से छोटे इलाके में भी किसी को कहीं जाना है तो हाईवे का सहारा लेना पड़ता है और वहाँ पर विजिबिलिटी के जो हालात हैं वो ज़ीरो हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना वाहन चालकों को करना पड़ता है, चाहे वो ड्राइवर हो या फिर आम व्यक्ति जो कहीं अपनी गाड़ी को लेकर जा रहा है। फिलहाल रात में बूंदाबांदी हुई है, ठिठुरन बढ़ी हुई है और 14 से 15 जनवरी तक इसी तरह प्रकार के जो है ठंड बढ़ती रहेगी और 14-15 के बाद थोड़ी बहुत राहत आम व्यक्ति को मिलेगी। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए लगातार अब बारिश के और भी आसार जताए जा रहे हैं और आग के अलावा लोगों के पास और कोई सहारा भी नहीं दिख रहा है। लगातार गलन भी बढ़ती जा रही है।
देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करेंगे तो यहाँ पर संगम की रेती पर देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला माघ मेला की शुरुआत होती है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं और मकर संक्रांति स्नान के साथ ही देश का सबसे बड़ा जो धार्मिक मेला है उसकी शुरुआत हो जाएगी। उसको तैयारियों को लेकर जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हुई है और तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं जिससे ठिठुरन बढ़ी हुई है, तो तैयारियों पर भी काफी खासा असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो आम जनजीवन है तो पूरी तरीके से वो प्रभावित हो रहा है। हालांकि प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो रैन बसेरे का जो अस्थायी और स्थायी रैन बसेरे हैं उसको व्यवस्थित किया गया है, वहां पर लोग जाके और ठहर सकते हैं। चौराहों पे अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं। हालांकि जो सबसे बड़ी जिनके सामने समस्या है कि जो रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं उनको घरों के बाहर जाना उनके लिए मजबूरी हो जा रही है, तो उनके लिए ठंड मुसीबत का सबब बनी हुई है। जी बिल्कुल। जितेंद्र, देखिए लगातार बारिश के भी आसार जता रहे, जो घरे कोने के चलते कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में बारिश भी कहीं ना कहीं और भी दुर्घटनाओं को बढ़ाने के लिए आसार हो जा रहा है। लगातार देखिए अब ठंड बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल नंदनी, बिल्कुल सही कहा। बारिश से और कोहरे से दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। हालांकि मैं देख रहा हूं कल से आज कोहरे में तो थोड़ी राहत है, लेकिन सर्दी की जो है सितम है वो बदस्तूर जारी है। पिछले 5 दिन से लगातार सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है और ये केवल फिरोजाबाद, आगरा या मथुरा में नहीं, मुझे लग रहा पूरे प्रदेश भर में ये माहौल बना हुआ है। लहर की वजह से लोग परेशान हैं, ठिठुरन की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन ये हर वर्ष होती है। पिछली साल भी मुझे याद है कि जनवरी के पहले वीक से शुरू हुई सर्दी और 20-30 जनवरी तक लगभग पड़ी थी लगातार। लेकिन जो जिम्मेदारी होती है वो प्रशासन की होती है। शासन निर्देश करता है प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। फिरोजाबाद नगर निगम बना हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का फंड है, लेकिन लोगों को राहत देने के नाम पर केवल और केवल खाना पूर्ति है। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं हुई। कल मैं देख रहा था गैस का जो हीटर है वो खराब हो गया था, लोग परेशान हैं। शहर के प्रमुख चौराहे पर गैस का हीटर खराब होना खुद में ये दर्शाता है कि नगर निगम बिल्कुल पंगु बना बैठा है, यहाँ की व्यवस्थाएं खराब हैं, लोग परेशान हैं। नगर निगम के अधिकारी घर से निकलने को तैयार नहीं है। पिछली बार रात में निरीक्षण हुआ करता था, समस्याएं सुनी जाती थी, डीएम निकलते थे, उनके अधीनस्थ निकलते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिससे ये कहा जाए कि प्रशासन शासन के निर्देश को मान रहा है और जनता को निजात दे रहा है। अब सीधा लिए चलते हैं राजधानी में, संजय हमारे साथ बने। संजय, क्या कुछ राजधानी में आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए ठंड तो बढ़ी रही है, प्रशासन की व्यवस्था क्या कुछ देखने को मिल रही है राजधानी में? बिल्कुल, जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसका असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं कि पीछे की तस्वीरें क्या कह रही हैं। तो पूरी तरीके से सूर्य देवता लिखित छुट्टी पर चले गए हैं। कल कुछ देर के लिए दोपहर बाद हल्के आए थे, लेकिन उसके बाद बारिश का असर देखने को मिल रहा है। देर रात में भी हल्की बारिश हुई है और अभी भी हालात ये बने हुए हैं कि कोहरे की चादर ने पूरे राजधानी को अपने आगोश में ले रखा है और जो ओस है वो अभी भी हल्की बारिश की तरीके से गिर रही है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं में बेहद कमी देखने को मिल रही है। प्रमुख चौराहों पर अलाव नहीं है, चाहे हजरतगंज की बात कर ले, निशातगंज की बात कर ले या तमाम जगहों पर जहां पर आम लोग निकलते हैं, बैठते हैं बाइक से, कार से, लेकिन ठंड से बचाव के उपाय देखने को नहीं मिल रहे हैं। स्थायी और अस्थायी जो शेल्टर्स होम है वहां पर तो लोगों की कुछ व्यवस्थाएं दिख रही है, लेकिन कंबल वितरण का आयोजन जो होना था सीएम के निर्देश पर वो अभी तक नहीं शुरू किए गए। अलाव जो व्यापक तौर पर जो देखने मिलना चाहिए ऐसी ठंडी पर, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अगले 2 दिनों तक बर्फीली हवाएं रहेंगी, अगले 3 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। ऐसे ही जो सूर्य देवता है वो लिखित छुट्टी पर रहेंगे और 9 तारीख के बाद से बरसात के भी आसार बताए जा रहे हैं। तो आने वाले दिन कहीं ना कहीं बेहद खराब और होने वाले हैं। तापमान की बात करें तो अभी भी 12 डिग्री सेल्सियस का तापमान तकरीबन 8:45 का टाइम हो रहा है, बना हुआ है, लेकिन रात के तापमान की बात करें तो तकरीबन 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रह